नमस्कार, द लोकनीति सिवनी से मैं महेंद्र सिंह नायक। अभी हम आए हैं सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम दिवारी में। यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है कि ग्राम पंचायत दिवारी द्वारा मनरेगा के अंतर्गत एक सुदूर संपर्क सड़क का निर्माण कराया गया है 2017 में। तो ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, ये वही सड़क है जो मनरेगा के द्वारा दिवारी ग्राम पंचायत ने करवाया है इसका काम। परंतु यहाँ के ग्रामवासियों के आधार पे इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। मशीनों के द्वारा इसमें काम कराया गया है, पर्याप्त लेयर इसमें फिल नहीं किए गए हैं। जहां पुलियों की आवश्यकता थी वहां पर पर्याप्त पुलियां नहीं लगाई गई, जहां लगाई भी गई हैं तो वो गुणवत्ताहीन तरीके से लगाई गई हैं। और इसके साथ एक बात और सामने आ रही है कि एक तो मजदूरों को नहीं लगाया गया, यानी कि लोगों को रोजगार इस योजना के माध्यम से नहीं दिया गया है। और यदि दिया भी गया है तो केवल अधिकारियों को दिखाने के लिए या औपचारिकता पूर्ण करने के लिए मजदूरों को लगाया गया। और मजदूरों को लगाए जाने में भी एक शिकायत सामने आ रही है कि उनको आज तक इसमें कार्य में किए गए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। आवागमन इसमें सुगम नहीं कह सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो फिलिंग की जानी चाहिए जिस मटेरियल की, वो कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी और पत्थर रख के आवश्यक खाना पूर्ति पूर्ण कर दी गई है। इसके साथ हमने देखा यहाँ पर इस इतनी लंबी सड़क में कम से कम 2 से 3 जगह पुलियों की आवश्यकता है, क्योंकि पानी, बरसाती पानी जो है आ सकता है। केवल एक स्थान पर हमें ये पुलिया नजर आई है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो पुलिया दिखाई दे रही है आपको, केवल इस आधा पौन किलोमीटर की रोड में केवल एक यही पुलिया है जिसके ऊपर आसपास ना इसमें प्रोटेक्शन बाल बनाई गई है, ना ही कुछ। केवल पुलिया रख के ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दी गई है, जो कि पुलिया के हिसाब से सही नहीं। यदि कोई भारी वाहन इसके ऊपर से गुजरता है तो पुलिया के टूटने की संभावना 100% है। और लगभग यही स्थिति कमोबेश पूरी रोड में हमें देखने को मिल रही है कि साधारण मिट्टी डाली गई है, इसमें बजरी वगैरह कुछ भी नहीं है। और ऐसी मिट्टी वाली आमतौर पे जो पगडंडियां होती हैं गांव में, अभी हमने एक रोड और देख के आए हैं, आगे भी जो रोड है जहां ये रोड खत्म होती है, वहां पर जो साधारण पगडंडी जिसको गांव का गोहा कहा जाता है, उस गोहा की स्थिति भी लगभग ऐसी, जबकि उसको बनाया नहीं गया है। ये रोड बनाई गई है, फिर भी इसमें और बिना बनाई हुई में कोई भी अंतर। अभी हम खड़े हुए हैं इस सुदूर संपर्क सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब जो कुल दूरी है उसके बीच में खड़े हुए हैं। ये गांव के अंदर से ये रोड होके जाती है। और इस रोड की स्थिति ये है कि इसमें पुलिया वगैरह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। जहां पर पुलिया की आवश्यकता होनी चाहिए वहां पर पुलिया नहीं डाली गई। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पुलिया की आवश्यकता होनी चाहिए थी। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पुलिया ना होने के कारण ये जो गंदा पानी है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जबकि अभी तो सूखे का मौसम है, बारिश के समय में यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती होगी। यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि इस गंदे पानी की वजह से इन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निकास की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। वो कच्चा मकान हो वहाँ तो खराब हो गई जी, दीवार पानी भर जाता वहाँ। जबकि ये जो सुदूर संपर्क सड़क बनाई गई है, इस सड़क बनाने के दौरान इस पे बाकायदा पुलिया का निर्माण किया जाना चाहिए था, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा उपेक्षा की गई। यहाँ पर पुलिया नहीं डाली गई है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ के लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। ये महिलाएं कुछ खड़ी हुई हैं, हम इनसे बात करते हैं, ये इस संबंध में क्या बता रही हैं। नमस्कार जी, मैं लोकनीति से हूँ, आपका नाम बताइए। आशा चौधरी जी। तो बताइए आपकी समस्या क्या है। समस्या यही है सर कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पानी निकास नहीं होता है और पानी पीने वाले में भी दिक्कत जाती है। हमें यहाँ बर्तन लेके घूमते हैं हम लोग, अच्छा, गाँव भरे, और यहाँ कमरा के अंदर भी पानी आ जाता है हमारे बसकारे में। तो यहाँ पंचायत ने पुलिया नहीं डाली, आपने इस बारे में उससे बात नहीं की सरपंच या सचिव से? नहीं किया था बात, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर पुलिया की आवश्यकता हो रही है। सब हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देते हुए वहाँ। अच्छा, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर जी, अच्छा, बताइए क्या बताना चाह रहे थे आप? हम ये बताएं जी, रोड को काम करे हमने मजदूरी। जी जी जी। तो हमारा पैसा नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आपका पैसा नहीं मिला है? नहीं। कितने दिन काम किया था जी आपने? 1 दिन करिए साहब। 1 दिन? 1 दिन। तो 1 दिन में रोड बन गई? ये तो बहुत जनता हती। अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक। मशीन भी हती। अच्छा, मशीनें थी जी। तो जबकि आपको तो 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए ना? वो मिला ही नहीं रहा हमें। अच्छा, मशीन के द्वारा ये रोड आपको पता है कि मनरेगा के द्वारा बनाई गई है, यानी कि आपको 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए ये रोड बनाई गई है। तो आपको 100 दिन दिया गया रोजगार? 100 दिन नहीं दिया। मशीन चल रही है, मशीनें चल रही। अच्छा अच्छा, क्यों भैया आप कुछ बता रहे हैं क्या? क्या मशीनें चली थी, क्या हुआ?
ट्रैक्टर डंपरों से मुरमाया रहा था, अच्छा ठीक है। जी। और जे कोई बड़े आदमी हैं, ठीक है ना, उनकी हाजिरी भरी। गरीब लोगों ने एक दिन काम करे, उनकी हाजिरी 15 जना की भरी गई। बड़ी लोगों की, गरीबों को एक ही दिन की हाजिरी नहीं मिली। मालूम यहाँ पे सरपंच क्या बोला था कि यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, नाली खोद दिए थे यहाँ से, क्योंकि बहुत से सामान मोटर गाड़ी आती जाती है, ठीक है। नाली खोदे, बोले आपने यहाँ से नाली क्यों खोदे, भैया पानी कहाँ से निकालेंगे हम लोग। बोल रहे हो जाओ, 1 हफ्ता के अंदर में बोले पाइप ला रहा हूँ तो आप यहाँ से डाल लेना, तो पानी निकलने लगेगा। तो आज अभी तक पाइप को पता नहीं, अभी तक नहीं डाला। मतलब कितने दिन हो गए इस बात को हुए? बरसात की बात। बरसात की बात है साहब। तो ये देखिए, बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र करेम, ग्राम दिवारी से। अच्छा अच्छा, कुछ बता रहे हैं इस रोड के बारे हाँ में? सर, ये सुदूर संपर्क यहाँ 2017 की रोड जो बनी है जी, इसमें हम लोगों ने काम किया और उसका पेमेंट आज तक भी नहीं मिला। और सरपंच महोदय से, सचिव साहब से और आगे भी बोले जी कि इस रोड का पैसा हमें मिला, मजदूर लोगों को मिल जाए, जी। वो पैसा एक भी नहीं मिला। और दूसरी बात तो ये है कि मनरेगा का रोड है, ये मशीन से काम हुआ है और मशीन से काम होते भाई मजदूरों को काम मिलना चाहिए, जबकि मजदूरों को काम नहीं मिला है, ये मशीन से काम नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब ये पूरी रोड जो है मजदूरों से ना बनवा के मशीनों से बनवाई जी गई। जी। तो आपने विरोध नहीं किया कि भाई लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए? सर विरोध कहाँ से कर सकते हैं, क्या है कि जिसका चलता है वही होता है। अच्छा, ज्यादा विरोध करने पे मान लो हमारे लिए जो भी हमारा सरकार देगा कोई भी काम, तो वो काम हमारे लिए नहीं होगा, फिर नहीं आएगा। अच्छा, मतलब एक प्रकार से आपके ऊपर दबाव जैसा बनाया गया ताकि आप विरोध ना कर सकें। जी जी। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि यहाँ मजदूरों ने काम किया है, उसका भुगतान वगैरह नहीं दिया गया? नहीं सर, आज तक भी नहीं। तो कितने दिन मजदूरों ने काम किया है इसमें? सर 2 दिन तो डायरेक्ट गाय चाहते। अच्छा। लेकिन तीसरे दिन और भी गए थे मजदूर, फिर तीसरे दिन बोले नहीं काम अभी नहीं लगेगा, बोले मजदूरी से वो मशीन से होगा। अच्छा, तो फिर गए गवाए फिर आ गए। तो यहाँ पर मशीनों का उपयोग किया गया जी है। जी। तो क्या मशीनों में क्या क्या उपयोग किया गया? ट्रैक्टर, डंपर। अच्छा, हाँ। और उठाने वगैरह के लिए कौन सी मशीन? जेसीबी आई थी सर। अच्छा, जेसीबी आई जी, थी। जी। तो आपकी समस्या है कि आपको भुगतान नहीं मिला और ये जो रोड है ये मशीनों से बनवाई गई जी, है, जी। मानव श्रम इसमें उपयोग नहीं लिया गया है। जी, जी। अच्छा, इसके साथ क्या ये रोड आपको लग रहा है कि गुणवत्ता युक्त है? नहीं सर, गुणवत्ता विहीन है सर। अच्छा, गुणवत्ता विहीन। जी। क्या क्या आपको गुणवत्ता की कमी इसमें सामने आ सर रही है? ये पुलिया है सामने। अच्छा, ये पुलिया तो बल्कि यहाँ पानी भर गया था, ये मकान जो है जो डूब रहा अच्छा, था। अच्छा। दिखाइए जरा। ये मकान जो है जो डूब रहा था सर। अच्छा। इस मकान में जे आ रहे हैं, इनका मकान है, इधर पानी भर गया था। फिर देखे हम ही लोगों ने, अच्छा। हम ही लोगों ने का काम किया। हमने कहा बेचारे जे इसका घर में पानी घुस रहा तो हम ही ना खोदे। अच्छा, खोद कर जब लड़का के यहाँ पुलिया इकट्ठे रखी, लड़का के हमने पुलिया यहाँ डाले, इसके भी पैसा पेमेंट कुछ नहीं मिली। अच्छा, मतलब ये पुलिया उन्होंने नहीं डलवाई नहीं। थी, आप लोगों ने जी, मतलब स्वयं सेवा के तौर पे इस पुलिया जी, को जी, डाले। जी। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिया अभी हमने आपको दिखाई थी, ये पुलिया भी निर्माण एजेंसी ने नहीं डाली है, लोगों ने स्वयं का श्रमदान करके ये पुलिया डाली है। क्योंकि बारिश का पानी इस पूरे एरिया में भर गया था और संबंधित ये जो घर आपको दिखाया गया है, इस घर में पानी भरने की बात सामने आई थी। ये इस मकान वजह से सर इनका है, इनसे अच्छा। पूछ लो, पुलिया हमने डाले, इनसे पूछ लो। तो जो निर्माण एजेंसी है उसने इसकी निर्माण की गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है, इस कारण यहाँ पर पानी भरने की बात सामने आ रही है। यहाँ पर ये महिला खड़ी हुई है जिनके घर में पानी भरने की बात आई थी। साहब हमने भी काम करे हैं, अच्छा, पैसे नहीं मिले रोड की। अच्छा, आपको भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिले। आपका नाम बताइए। प्रेमवती बाई। अच्छा, तो प्रेमवती जी, आपको जो आपने काम किया वो आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला साहब। और ये जो पानी भरने की बात आ रही है, आपके घर में पानी भरा था? बिल्कुल भरा था, पूरा बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो फिर पानी निकास के लिए क्या किया आप लोगों ने? पहले हमने खोदे रोड जी। रोड खोदने के बाद फिर पानी फिर भी नहीं निकलो। अच्छा। फिर इनने पुलिया डाले, अच्छा, सब मिलके। अच्छा, मतलब आप आपस में श्रमदान करके आपने जी, जी। पुलिया डाले। नमस्कार, तो अभी हम हैं ग्राम पंचायत दिवारी में, जनपद पंचायत घनसौर जिला सिवनी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम जो सुदूर संपर्क सड़क के बारे में जानकारियाँ ले रहे थे, इस संबंध में हम आए हैं अभी पंचायत भवन में। हमारे साथ हैं सरपंच साहब श्री मनोज कुमार उइके जी, हम इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये सुदूर संपर्क सड़क के बारे में बताइए सर, क्या समस्याएं हैं, कैसी क्या स्थिति है? सर हमारे यहाँ जो अभी 2017 में जो सुदूर रोड जो सैंक्शन हुई थी जी, उसमें हुआ क्या सर, पूरा काम जो होना था मनरेगा के अंतर्गत, तो मनरेगा के द्वारा सर यहाँ लेबर की समस्या थी। लेबर जो है मनरेगा में
खंती के माध्यम से काम होते हैं, लेकिन यहाँ खंती लगाने योग्य कोई जगह नहीं थी। रोड जो बनी है सर कृषक लोगों की जमीन के अंदर से बनी है, ताकि जमीन वाले जो कृषक हैं वो अपनी जमीन को नहीं खोदने दिए, बोले मोरम बाहर से लाइए और रोड बनाइए, हम अपनी जमीन में कोई खंती नहीं लगने देंगे। इस कारण सर हम लोगों ने जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर से मोरम ला के रोड का निर्माण करवाए हैं। और जब रोड का निर्माण करवाए सर तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि मशीनों का भुगतान कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो उसमें पंचायत बॉडी ने बैठक करके और प्रस्ताव बनाए कि हम लोग सब अपने अपने लोगों के नाम देंगे और उसमें मास्टर निकलेंगे और मास्टर से जो भुगतान आएगा उस भुगतान को अपन एक साथ इकट्ठा जमा करके और लेबरों का नाम से निकलवा के और हम मशीनों का भुगतान करेंगे। ऐसा निर्णय हमारी पंचायत में पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव लोगों ने प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिए थे। तो उसका भुगतान अभी सर कुछ काम विलम्ब बाकी है और काम भी बाकी है और दूसरा भुगतान भी बाकी है। ट्रैक्टर वालों का भुगतान इसलिए नहीं हो पाया सर कि कुछ पंच लोगों ने जो अपने नाम दिए थे उन्होंने भुगतान की जो राशि जमा हुई है वो राशि जमा नहीं कर पाए। सभी लोगों ने अपने अपने यूज कर लिए, उपयोग कर लिए और पैसा जमा नहीं होने के कारण अभी ट्रैक्टर वालों का भुगतान जो है शेष है। इसके बाद में सर ट्रैक्टर वालों ने हम 1-2 बार भुगतान के लिए बोला, उनको हमने आश्वासन दिया कि भुगतान हम आपका करवाएंगे, यदि राशि आप लेबर लोग नहीं भी दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो हम अभी जो शेष पैसा है हमारे पास में और अभी एक लेयर का कार्य भी बाकी है, उसका हम पूरा काम करवाएंगे, उससे लेबर पेमेंट का पूरा भुगतान करवा के और ट्रैक्टरों का भुगतान करेंगे। ऐसा हमने जो शेष गाड़ी वाले हैं, लेबर लोग हैं, उनको हमने आश्वासन दिया है। अच्छा, इसी के साथ जो मजदूर लोग जिन्होंने काम किया है उनका भी कुछ भुगतान शेष रह गया है? हाँ सर, मात्र 2 दिन जो मजदूर काम किए हैं उनका भुगतान इसलिए शेष है क्योंकि सर उनके आधार कार्ड, खाता नंबर, जॉब कार्ड ये अनिवार्य थे मास्टर निकालने के लिए, क्योंकि डिमांड में उनके नाम देते हैं तो उसमें खाता नंबर डिमांड सूची में होना चाहिए, ताकि समय पर उनने ये सब ना देने के कारण उनका विलम्ब अभी जो है भुगतान विलम्ब है। अच्छा, इसके बाद सर 1-2 बार हमने जो बैठक में प्रस्ताव भी डाले और ग्राम सभा में बात भी रखी, तो मजदूरों को बोले भी, तो मजदूरों ने यही बोला कि ठीक है हम अपने सब खाते नंबर दे देंगे और भुगतान करवा लेना। लेकिन सर हुआ क्या कि जब भुगतान ट्रैक्टर वालों का नहीं हुआ तो थोड़ा सा विवाद होने लगा पंचायत में और भुगतान ना होने के कारण हम लोगों ने भी उस कार्य को कराने में भी आगे मतलब दिलचस्प नहीं लिए। इस कारण से अभी उनका भुगतान शेष है। अच्छा सरपंच महोदय, एक विशेष बात सामने आई थी, जो पुलिया डलनी चाहिए थी रोड में, तो वो कुछ कम स्थानों पर डली गई है, मतलब पुलिया पर्याप्त नहीं है, तो पानी के भराव की समस्या बन रही थी निचली बस्तियों में, तो उस संबंध में कुछ बताइएगा। हाँ सर, उसमें जो सर्वेयर आए थे जहाँ जहाँ पुलिया डलना है तो उस हिसाब से पुलिया मात्र 2 जगह अभी डली है। जो गांव से लगी हुई है, जो गांव का पानी निकासी होता है वहाँ हम लोगों ने पुलिया डाल चुके हैं, और अभी जो गांव के बाहर जो खेतों के साइड में पुलिया डलना, जहाँ खेत का भराव का पानी निकलेगा, वहाँ अभी शेष है। वो इसलिए शेष है सर क्योंकि हमने जो पुलिया डलवाए हैं उसका मूल्यांकन ना होने के कारण उसका भी भुगतान शेष है, और दूसरी पुलिया डलवाने के लिए साहब ने यही बोले कि सबसे पहले आप भुगतान करो, इसके बाद में आप अगला काम करवाएंगे। अच्छा, तो महोदय जी, जैसे कि ये 2016-17 के सत्र का कार्य है और आज लगभग 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, तो अब आगे आप कितने समय की अपेक्षा कर सकते हैं कि अब कितना समय और लगेगा इसकी पूर्णता में? सर हम लोग तो ये चाहते हैं कि यदि हमारा जितना पहले का भुगतान जो जिस कारण से भी रुका हुआ है उसका पूरा समायोजन हो जाए, निराकरण हो जाए, भुगतान जिनका है वो भुगतान हो जाए, और हमारा जितना काम हुआ उसका पूरा मूल्यांकन हो जाए। मूल्यांकन के बाद में जो राशि शेष बचेगी उस राशि से आगे का इसमें जो आप गुणवत्ता की बात करें, तकनीकी अधिकारी से उसकी हमें जांच करवानी पड़ेगी कि गुणवत्ता उसमें है कि नहीं है। अगर भुगतान नहीं हुआ है तो उसकी भी किस कारण से भुगतान नहीं हुआ, और इस पूरे मामले की जांच करा करके अगर ये शिकायत आपकी सही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, थैंक यू। निकासी की व्यवस्था नहीं की गई थी। अच्छा, फिर सभी लोगों ने मिलकर जब यहाँ पानी का भराव हुआ, तो हम लोगों ने अपील की सरपंच साहब से, तो उन्होंने पुलिया ला के डाली यहाँ। अच्छा। परंतु उनको लगाई नहीं, हम ही लोगों ने हमारी व्यवस्था के समझते हुए और हमने पुलिया को हम लोगों ने डाला। तो ये भैया बता रहे हैं कि सरपंच से इन्होंने अनुरोध किया, जब पानी भर गया था तो सरपंच ने पुलिया लाकर यहाँ पर फेंक दिए थे। रोड के निर्माण के साथ में ये पुलिया यहाँ पर नहीं लगाई गई है। इन लोगों ने आपस में श्रमदान करके पानी की समस्या से बचने के लिए स्वयं पुलिया यहाँ पर। नमस्कार, मैं लोकनीति से हूँ, आपका नाम बताइए। कल्लू आए।
थोड़ा तेज बोलिएगा। कल्लू भाई अच्छा, तो कल्लू भाई आप क्या बता रही थी इस रोड के बारे में? सोचे सर कुछ नहीं बताना चाहे, जो काम करे तो पेमेंट आज भी नहीं भैया है। अच्छा, आपने इस रोड में काम किया? हाँ किए हमने। तो आपको पेमेंट नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, आपने पेमेंट की मांग नहीं की सरपंच से? मांगे तो कोई न कोई सुनाई नहीं है सर। अच्छा। हाँ। तो अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, इनके साथ में हमें और भी ग्रामीण मिल रहे हैं। बहुत जनता है। जी, हमें इनके साथ में एक और ग्रामीण मिले हैं, इनसे और बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? तुलसीराम सैया। तुलसीराम जी, तो क्या बता सकते हैं आप इस रोड के बारे में? सर, इसमें 2017 का जो काम किया गया है वो सही रूप से नहीं किया गया। अच्छा, वो 60 लेबर लगाए, वहाँ एक को भी पेमेंट नहीं मिलेगा यार। अच्छा, मतलब 60 लेबर लगाए गए थे इस रोड को बनवाने के लिए, उनको पेमेंट नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो कितने दिन का रोजगार मिला था लोगों को यहाँ पर? 2 दिन का। 2 दिन का? हाँ। ये तो बड़े आश्चर्य की बात, इतनी बड़ी रोड 2 दिन में थोड़ी बन पाएगी। क्या करे सर, सब मशीनों से करवा लिए हैं। मतलब मजदूरों ने केवल 2 दिन यहाँ काम किया? हाँ, 2 दिन वो फिलिंग करवाए बस, और इसके बाद मशीनों से। तो यहाँ मशीनों में क्या क्या लगवाया गया था? जीसी लगवाए सर। अच्छा, जेसीबी लगवाई गई थी। और माल ढोने के लिए? ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर वगैरह। तो ये ग्रामीण हैं, हमको मिले हैं दिवारी के, ये बता रहे हैं कि इस रोड को बनवाने के लिए मानव श्रम का उपयोग नहीं किया गया। आपको बता दें कि मनरेगा के अंतर्गत जो काम होते हैं, मनरेगा जो योजना है वो लोगों को, मानव श्रम को रोजगार दिलाने के लिए, लोगों को अधिकतम 100 दिन का रोजगार वर्ष में एक बार दिलाने के लिए ये योजनाएं लागू की जाती, ये योजनाएं चलाई जाती। लेकिन यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, मानव श्रम की उपेक्षा करके यहाँ पर मशीनों से काम कराए जाने की बात सामने आ रही। तो हमने दिवारी गाँव में सुदूर संपर्क सड़क के बारे में पड़ताल करके ये जाना है कि दिवारी गांव में जो सुदूर संपर्क सड़क बनाई गई है वो गुणवत्ताहीन बनाई गई है। गुणवत्ताहीन के साथ साथ इसमें सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, पानी की निकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, पुलिया आदि का निर्माण नहीं कराया गया है। इसके साथ एक बात और विशेष तौर पे सामने आई है कि इसके निर्माण में मानव श्रम की घोर उपेक्षा की गई है। लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के लिए ये रोड बनाई गई थी, जबकि लोगों को रोजगार इसमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी के साथ इसमें बात सामने आई है कि इसमें मशीनों का उपयोग किया गया, इसको बनवाने में जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर वगैरह का उपयोग किया गया यहाँ के ग्रामवासियों के अनुसार। और इसके साथ ही इसके निर्माण में जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, फिलिंग होनी चाहिए थी आवश्यक सामग्री की, वो फिलिंग नहीं की गई है, केवल औपचारिकता पूरी की गई है। इसके साथ जिन लोगों ने इसमें काम किया है वो भी कुछ एक समय के लिए, यहाँ के ग्रामवासी बता रहे हैं कि मात्र हमने 2 दिन के लिए इसमें काम किया है, वो भी औपचारिकता के लिए, जिसका भुगतान आज तक ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ के लोगों को नहीं दिया गया है। कैमरामैन शरद विके के साथ महेंद्र सिंह नायक, द लोकनीति, सिवनी।